जैसा कि आप स्क्रीन पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों में से ही कोई एक साथी ने हमारे पास भेजा था और हमसे बोला था कि इस क्वेश्चन को सर आप डिस्कस कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूं कि आप लोग के जो भी डाउट्स रहें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उनको सेंड करिए। मुझे जब भी समय मिलता है, एक दिन में 2 दिन में, उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा। ये आप लोग जानते रहिए। हमारे जितने भी भाई बहन हमसे टीजीटी बीजीटी वाले कोर्स में जुड़े हैं या इन फ्यूचर जुड़ेंगे, वो या जुड़े हों या नहीं जुड़े हों ये मैटर नहीं करता है। आपके जो भी डाउट्स हों आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको सेंड करेंगे तो उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो बना के चीज़ों को डिस्कस कर लिया करूँगा, तो आपके डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी साथी हमसे आप डाउट्स पूछना चाहते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, उसका मैं एक, जैसे यहाँ पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ वैसे आपके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, तो वो डाउट आपका हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले में कुछ बेसिक चीज़ें हैं समझनी पड़ेंगी। ऑलरेडी आपने ऐप के क्लास में वो चीज़ें देख ली हैं, लेकिन जो साथी चूंकि ऐप में भी नहीं जुड़े हैं उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आए, इसलिए इसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होना है, क्या क्या यूज होना है, ये मैं हल्का सा आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले आप जानते हैं एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस आयोटा वाई से, जिसमें x हमारा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z होता है और y क्या होता है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग के माइंड में है। दूसरी बात आप ये जानते हैं कि ये z है और z बार क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें, z प्लस z बार करें तो बताएं क्या होगा, माइनस आयोटा वाई से प्लस आयोटा वाई कट जाएगा, 2x आएगा, 2x आएगा। x का क्या मतलब है, रियल पार्ट ऑफ z, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, 2 रियल पार्ट ऑफ z कह सकते हैं। बताएं यहाँ पर क्या किया कहा जा सकता है डियर, कि 2 रियल पार्ट ऑफ z इसे लिखा जा सकता है इस चीज़ को। और अगर हम यहाँ पे z माइनस z बार करें तब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस x से प्लस x कट जाएगा, 2 आयोटा y आएगा। 2 y को हम क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और आयोटा को यहाँ पे बाजू में लिख सकते हैं। तो आपको ये बात समझना है कि z प्लस z बार क्या होगा, 2 रियल पार्ट ऑफ z, और z माइनस z बार को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ये बात आपको, यहाँ तक बात आपको कंफर्म हुई होगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि अगर z आपका क्या है, z इज ना पॉजिटिव प्योरली रियल नंबर है, z इज प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आपको मैंने क्या बताया था, z इज प्योरली पॉजिटिव अगर रियल नंबर है तो आपका x एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा और आर्गुमेंट क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। ये पहला पॉइंट बताया गया था। दूसरा पॉइंट बताया गया था z इज अगर क्या है, प्योरली निगेटिव रियल नंबर है तो यहां कहीं लाई करेगा, तब आर्गुमेंट आपका क्या हुआ करेगा, तब आर्गुमेंट आपका क्या हुआ करेगा, तब जैसे अगर निगेटिव रियल पार्ट है तब आपका आर्गुमेंट हमेशा क्या बनेगा, पाई बनेगा या माइनस पाई बनेगा, बताया था। इसी तरह अगर z आपका क्या है, z इज प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी है, ना प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी है, तो ये आपका यहां पर आएगा, मतलब आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव होने पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। और z अगर आपका क्या है, z अगर आपका क्या है, z अगर आपका z इज प्योरली निगेटिव अगर इमेजिनरी है तब आपका आर्गुमेंट यहाँ वाई एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन पर आ जाएगा, तब आर्गुमेंट आपका क्या हो जाएगा, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है तो आर्गुमेंट हम लोग का माइनस पाई बाई 2 बनेगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में ऑलरेडी कराया है,
वहाँ पे जो कोर्स से साथी जुड़े हैं उनको ये बात तुरंत समझ में आ गई होगी, और जो नहीं जुड़े हैं ये बेसिक सी बात है, तो आप तो जानते ही होंगे। तो बस इन्हीं बातों का यहाँ पर हमको क्या कर देना है जी, इस्तेमाल कर देना, ये क्वेश्चन डन हो जाएगा। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं एकदम, ठीक है। यहाँ पे बोला बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ से हमसे कोई मतलब नहीं है। आप देखो इसका आर्गूमेंट बताना है आपको, तो आर्गूमेंट यहाँ लिख कर इसको अंदर कर लो 4, और इन दोनों में माइनस कामा ले लो, माइनस कामा ले लोगे तो ये z0 प्लस z0 पे बार हो जाएगा, और यहाँ पर इसको पहले लिख लो 2 आयोटा प्लस z0 माइनस z0 पे बार। अब ये किसकी फीलिंग दे रहा है, z0 प्लस z0 बार किसकी फीलिंग दे रहा है, z प्लस z बार की। तो ये रहने पे क्या आता था, 2 रियल पार्ट ऑफ z, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, z और z0, z प्लस z0 बार का आंसर हो जाएगा 2 रियल पार्ट ऑफ z। अभी आपने देखा था, ये देखिएगा यहां पर देखो z प्लस z0 क्या था, 2 रियल पार्ट ऑफ z, और z माइनस z बार क्या था, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आयोटा। यही चीज हमको यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लेनी है बस। देखिए आंसर हो गया हम लोग का ये 4 माइनस, इसके जगह क्या लिख लेंगे, 2 रियल पार्ट ऑफ z अपान में 2 आयोटा नोट करो, और इसके प्लेस पर 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आयोटा लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 यहाँ कामा ले लो, 2 यहाँ कामा ले लो, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो, आंसर है 2 कामा ले लो, 2 माइनस रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा अपान में, यहाँ पे भी 2 कामा ले लो, और आयोटा कामा ले, 2 आयोटा कामा ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर आपका एक इमेजिनरी ऑफ z, और बाजू में यहाँ आयोटा रहेगा, सॉरी आयोटा नहीं, आयोटा तो कॉमन हो गया है, आयोटा तो कॉमन हो गया है, दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है, आयोटा कॉमन हो चुका है। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ क्या है, z है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे z है, 2 से 2 कट गया, 1 बाई आयोटा मतलब माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 बाई आयोटा है तो माइनस आयोटा, तो माइनस यहाँ पे माइनस कर लीजिए, और ये क्या है 2 माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपान में ये 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, और ये जो 1 बाई आयोटा है ये माइनस यहाँ आयोटा यहाँ लिख दीजिए। अब बताएं ये जो चीज़ है, ये चीज़ एक निगेटिव नंबर है कि नहीं, बताओ, ये कोई एक नंबर होगा, ये कोई क्या रख आएगा भाई, इसको भाई रियल पार्ट ऑफ z कोई नंबर है, और ये भी कोई नंबर है। अब 2 में कोई नंबर माइनस करोगे, नंबर इमेजिनरी ये 1 नंबर है, और इमेजिनरी पार्ट भी एक नंबर है, दोनों को ऐड करोगे एक नंबर, नंबर अपान नंबर तो नंबर हो गया। और वो नंबर कैसा है बताओ, यहां पर ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और नंबर कैसा है, नंबर आपका निगेटिव है और बाजू में आयोटा है। अब बताओ ये क्या हो गया, ये किसकी फीलिंग दे रहा है, किसकी फीलिंग दे रहा है, प्योरली निगेटिव इमेजिनरी नंबर की फीलिंग दे दिया कि नहीं, बताओ। अरे यार ये निगेटिव यहाँ पे नंबर में है और आयोटा है, तो प्योरली निगेटिव इमेजिनरी नंबर की फीलिंग दे दिया। और प्योरली निगेटिव इमेजिनरी नंबर हो तो आर्गूमेंट क्या होता है, -π/2 होता है। तो हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, -π/2 आ चुका है। यहाँ डराने के लिए बहुत कुछ था, ठीक है, और बहुत सारे साथी डर भी जाते हैं, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आप जान ही रहे हैं, प्रैक्टिस का है, अगर आप 4-5 बार करे रहेंगे तो ही एग्जाम में आप कर सकते हैं। बाकी जो भी ये क्वेश्चन साथी पूछे थे, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो आपको मालूम ही होगा कि हमें कौन से क्वेश्चंस को तैयार करना है और क्या नहीं तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें 1 मिनट और 2 मिनट में सॉल्व हो जाने वाले ही क्वेश्चंस को क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ये तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, इसलिए ये इतना कुछ यहाँ पे दे के आपको डराया है। ऐसा नहीं ये भी 1 मिनट में लग जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन
इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी आ रहा है तो आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आप लोग जानते रहिए। आप कोशिश करिए 1 मिनट और 2 मिनट के क्वेश्चंस को ही तैयार करने के लिए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं 2 घंटे में 125 क्वेश्चन ना, ऐसे 10 क्वेश्चन दे देगा ना तो इसमें हाथ तो लगाना नहीं है, फिर तो किस्मत ही आजमानी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी एनर्जी जो है उन क्वेश्चनों पे लगाइए जिनको एग्जाम में आप कर भी लीजिए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आपके बड़े भाई के नाते या छोटे भाई के नाते, जो भी है हमारा आपका नाता एक है, तो उसके वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो हमारी बात आप दिल पे बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 125 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करने हैं। आप ही सोचिए ऐसे क्वेश्चन 20 आ जाएगा तो सब लोगों की तो बीपी जो है लो ही हो जाएगी ना, तो ऐसे क्वेश्चन वैसे आते भी नहीं हैं। ठीक है, चलिए, सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग अपने डाउट्स जरूर भेजेंगे हमारे पास। आप भेजेंगे तो हम उसको जरूर आपको उसका वीडियो बना के उसका सलूशन हम आपको करा देंगे, ये हमारी गारंटी है। बाकी आपको मालूम है ही, मैं पिछले जो है कई सालों से जेई मेंस और एडवांस की मैथ्स को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप मेंस का पूछिए, आप एडवांस का पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे मैं उस क्वेश्चन का सलूशन आपको दूंगा, ये मेरी आप लोगों से वादा है, गारंटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।